जय श्री हरि दोस्तों। प्रभु की अभिलाषा मन में होना प्रभु की कृपा के कारण ही संभव होता है। इसलिए अगर हमारे मन में प्रभु को पाने की अभिलाषा हो तो सत्य मानना चाहिए कि प्रभु की कृपा जीवन में फलित हो रही है। संसार तो मांगने पर भी नहीं देता और प्रभु के यहाँ से बिना मांगे ही मिल जाता है। यह प्रभु की असीम और विलक्षण दयालुता है कि प्रभु मांगने का भी अवसर हमें नहीं देते। बिना बोले ही हमारी व्यथा को जानने वाले एकमात्र प्रभु हैं। हम अवगुणी, अयोग्य, अपात्र होते हुए भी प्रभु हमें शरण देते हैं। एक भाव है कि प्रभु केवल मेरे हैं। दूसरा भाव है कि प्रभु सबके हैं पर मैं केवल प्रभु का ही हूं। दूसरा भाव पहले से भी सुंदर है। हमारे मन का सुख संसार के हाथों में यानी पत्नी, व्यापार, बच्चों के हाथों में होगा तो हम सदैव दुखी रहेंगे। पर अगर हमारे मन का सुख प्रभु के श्री हाथों में होगा तो हम सदैव ही सुखी रहेंगे। संसार को अपनाकर हमें अपना अमूल्य मानव जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रभु ही केवल हमारे प्रेम का सच्चे मायने में प्रति उत्तर दे सकते हैं। प्रभु से प्रेम करना दिव्य प्रेम है और संसार से प्रेम करना दूषित प्रेम है। हमें कौन सा प्रेम चाहिए यह हमें चुनना होता है। संसार में हमें सदैव अपूर्ण और अधूरा प्रेम ही मिलता है। प्रेम की पूर्णता तो केवल प्रभु से प्रेम करने में ही है। हमारे प्रेम करने का यथा योग्य स्थान प्रभु के श्री कमल चरण ही है। जो निम्न से निम्न है, नीचे से नीचे है, हीन से भी हीन है, उससे भी प्रभु प्रेम करते हैं। उस पर भी प्रभु कृपा बरसाते हैं। यह प्रभु की जीव मात्र पर कितनी विलक्षण करुणा है। प्रभु के श्री कमल चरणों की शरण होना यानी शरणागति लेना जीव का सबसे बड़ा धर्म है। आज नहीं तो कल उद्धार के लिए प्रभु की शरणागति ग्रहण करनी ही पड़ेगी। बात आज और इस जन्म में समझ में आ जाए तो ठीक, अन्यथा
कितने जन्मों को गंवाने के बाद भी यही बात समझनी पड़ी। प्रभु के अलावा जीव को कहीं भी और कभी भी विश्राम नहीं मिल सकता है। मनुष्य जन्म पाकर सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ कुछ पाया जा सकता है तो वह प्रभु का सानिध्य है। प्रभु कहते हैं कि प्रभु की भक्ति का संसार को रसपान कराने वाला प्रभु की नजरों में बड़े से बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ होता है। श्री गोपी जन का रुदन भी कितना सुंदर है, क्योंकि वह संसार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए हुआ है। प्रभु की कथा अमृत कान के मार्ग से जाकर हृदय को निर्मल और भक्ति के लिए अनुकूल कर देती है। प्रभु की कथा एक कहानी समझकर सुनने से एक सात्विक मनोरंजन होगा, पर वही कथा अगर भाव से सुनेंगे तो भवरोग से ग्रस्त जीव के लिए संजीवनी का काम करेगी। प्रभु की कथा को कभी भी व्यापार नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पातक होता है। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।